स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। और जो एडिशन मेरे पास बुक का है वो है 2023। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है कि सुहानी लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल में दे रखी है ₹45 लाख, जो कि डिवाइडेड है 30,000 शेयर्स में, और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹150 है। इनमें से केवल 15,000 शेयर्स ही कंपनी ने इशू किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, और इनकी फेस वैल्यू तो है ₹150, मगर इन्हें इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है, वो ले रही है 50 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम के ₹10 भी इंक्लूडेड है, यानी 30 कैपिटल के और 10 प्रीमियम के। 30 ही वो ले रही है फर्स्ट कॉल पे, और जो बचेगा वो लेगी वो फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई किया है केवल 14,000 शेयर्स के लिए, यानी इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है, और कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया, यानी कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया और सारा पैसा मिल भी गया। आपसे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी है बच्चों, आपसे इस क्वेश्चन में मांगा गया है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ऑफ सुहानी लिमिटेड, जो है बनाना है एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, और इसके अंदर हमें केवल शेयर कैपिटल को शो करना है रिलेटेड टू अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, कि अबव इंफॉर्मेशन से शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट शो किया जाएगा इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1, वो हमें बताना है। तो बच्चों, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे शो करेंगे, उससे पहले आइए बना लेते हैं शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स। तो बच्चों, जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का, तो आप यहाँ पे डालिए नंबर 1, क्योंकि शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 ही हुआ करता है वैसे भी। शेयर कैपिटल लिखिए और एक कॉलम बनाइए अमाउंट का, और शेयर कैपिटल के नीचे लिखिए ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में लिखेंगे हम लोग कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, जो कि है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच, और ये टोटल है ₹45 लाख। ये टोटल केवल नोट्स अकाउंट के अंदर ही रहेगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको दिखाना है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में आप लिखेंगे 15,000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू जो किए हैं वो केवल 15,000 शेयर्स ही किए हैं। तो 15,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। याद रखिएगा, क्योंकि हम शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को हम कहीं शो नहीं करेंगे शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में। तो 15,000 इंटू 150 करेंगे तो ये आएगा आंसर बच्चों 22,50,000। ये 22,50,000 भी केवल आपका नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपनी सब्सक्राइब कैपिटल पे। इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब कैपिटल शो की जाती है नोट्स टू अकाउंट में। तो सब्सक्राइब कैपिटल वैसे तो दो तरह की होती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब एंड फुली पेड शेयर कैपिटल तब होती है जब कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू मांग ली है और उसे पूरा मिल भी गया है, जैसा इस क्वेश्चन में है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड तब हुआ करता है जब कंपनी ने या तो पूरा पैसा मांगा ही नहीं है, या फिर पूरा पैसा मांगा तो है बट बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर्स पूरा पैसा मिला नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारी एक ही कैटेगरी है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। कंपनी पूरा पैसा मांग भी चुकी है इन शेयर्स पे, और वो पूरा पैसा मिल भी चुका है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मगर जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रीमियम को हम शेयर कैपिटल के नोट्स अकाउंट में नहीं शो करते हैं, तो हम केवल यहाँ पे कैपिटल का ही मिला हुआ पैसा लिखेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और सब्सक्राइब एंड फुली पेड के अंदर लिखेंगे 14,000 शेयर्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, 14,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था, इशू अंडर सब्सक्राइब था। तो 14,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच,
और 14,000 इंटू 150 करेंगे तो अमाउंट आएगा 21 लाख। तो बच्चों ये 21 लाख ही आपका बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड और सब हेड शेयर कैपिटल के अंदर। और बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में इसको शो किया जाता है। बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट एसेट पार्ट होता है, लेकिन शेयर कैपिटल को इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में शो किया जाता है। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले सेंटर में हेडिंग डालिए सुहानी लिमिटेड, कंपनी का नाम लिखिए मतलब, फिर इसके नीचे लिखिए बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे लिखना है एज एट, और जो भी क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर होगी वो लिख देंगे। फिलहाल क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है इसलिए कॉलम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको 3 कॉलम बनाने हैं अपनी बैलेंस शीट में। पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम नोट नंबर का, और तीसरा कॉलम अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लिखना है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट का जो पहला पार्ट है उसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहते हैं। तो पहले आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखना है शेयर होल्डर फंड, और उसके नीचे लिखना है आपको शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डाल दीजिए, और नोट नंबर के सामने जो अमाउंट कॉलम है उसमें लिख दीजिए ₹21 लाख, जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल था। सब्सक्राइब कैपिटल ही बैलेंस शीट में शो की जाती है, ऑथराइज और इशूड केवल नोट्स अकाउंट में ही शो किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया।